और इन सब के बीच उस उम्मीद की बात कर रहे हैं जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। दरअसल आज से G20 विदेश मंत्रियों की बैठक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 2 दिन तक G20 विदेश मंत्रियों की ये बैठक चलेगी और इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि भारत जो लगातार शांति का पक्षधर है, भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार हर मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या जब कभी भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी तरफ से बात रखी गई तो सिर्फ ये कहा कि बातचीत से ही मामला सुलझ सकता है, शांति आ सकती है, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं। तो क्या वाकई में G20 की विदेश मंत्रियों की इस बैठक में वो हल निकलता हुआ नजर आएगा? अब आपको ये बताते हैं कि ये बैठक आखिर इतनी अहम क्यों है और क्यों कहा जा रहा है कि इस बैठक से रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग पिछले 1 साल से चल रही है वो खत्म करने का रास्ता। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। मिल सकता है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो तैयार हो सकता है। भारत में बैठक है, दुनिया की नजर इस बैठक पर क्यों? आप देखिए G20 विदेश मंत्रियों की आज से दिल्ली में यह बैठक है। G20 विदेश मंत्री आज दिल्ली में बैठेंगे और 2 दिन तक यह मुलाकात का दौर चलेगा। G20 बैठक में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री भी यानी एंटनी ब्लिंकन और लावरोव दोनों पहुंचे हुए हैं। पश्चिमी देशों से रूस के टकराव के बीच यह सबसे बड़ी बैठक है और आप देखिए जब से युद्ध की शुरुआत हुई है उसके बाद यह पहला ऐसा मौका है जब दोनों आमने सामने होंगे। अमेरिकी रूसी विदेश मंत्री से समाधान पर बातचीत भी होगी। ब्लिंकन लावरोव के साथ एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बैठक भी संभव है और इसलिए ये उम्मीद लगाई जा रही कि भारत में जब बैठक है तो शांति का रास्ता निकल सकता है। तो ब्लिंकन लावरोव के साथ भारत के विदेश मंत्री की द्विपक्षीय मुलाकात होगी, बैठक होगी और इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। तो रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री जब इस बैठक में शामिल हो रहे हैं तो क्या वाकई में 1 साल के बाद जहां एक तरफ ये युद्ध और भी ज्यादा बड़ी तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये जो मंच है G20 का, यहां से कोई सुलह का, शांति का रास्ता निकलेगा? ये एक सवाल। अब आप देखिए अगली बड़ी जानकारी जो आपको दिखा रहे हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दुनिया की निगाहें इस बैठक पर क्यों टिकी है। क्यों यह कहा जा रहा है कि इस बैठक से रूस और यूक्रेन के बीच 371 से ज्यादा दिनों से जो जंग जारी उसका रास्ता तैयार हो सकता है और इस युद्ध को खत्म करने में प्रधानमंत्री मोदी कैसे एक बड़ी भूमिका को निभा सकते हैं। तो मोदी मंत्र से महायुद्ध का अंत कैसे होगा? आप समझिए, युद्ध का युग ये नहीं है, ये साफ कहा गया है। अब आप देखिए किस तरह से ये जो अमेरिका की तरफ से बयान था उस बयान को जरा आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को रोक सकते, ये खुद जो बाइडेन की तरफ से कहा गया और प्रधानमंत्री की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं हर मंच से? युद्ध का ये युग नहीं है, शांति ही समाधान है, कूटनीति बातचीत ही फॉर्मूला है जिसके जरिए ये जो मसला है वो हल हो सकता है। और साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री भी क्या बोल चुके हैं? भारत ने ही एटमी हमला रोका है। यानी आप देखिए अमेरिका इस बात पर विश्वास करता है कि भारत ही वो देश है जो किस तरह से इस पूरे युद्ध को रोक सकता है। अब जरा आप देखिए मोदी ही रूस को रोक सकते हैं। ये मैक्सिको से ये जो आवाज से निकलकर सामने आई थी। फ्रांस की बात करी, इमैनुअल मैक्रों की बात करते हैं, देखिए उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने खुद ये माना था कि पुतिन को अगर कोई मना सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। तो यानी कि नेटो देशों के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और तमाम जो अहम शख्सियत हुए मानती है कि अगर किसी में ये मादा है, किसी में दम है इस युद्ध को रोकने का तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर इधर अगर ओलाफ शोल्स की बात करें तो जर्मन चांसलर भी ये बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच से वो सहमत है, जो लगातार ये बोल रहे हैं कि युद्ध का ये युग नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।